हेलो स्वीट हार्ट, एक बार फिर आ गया है आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका एमडी कैट हैकर और आपका बायोलॉजी हैकर और आपका चीफ एग्जाम स्ट्रेटेजिस्ट एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बड़ी अनकन्वेंशनल वीडियो है। आज से पहले मैंने कभी इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई। स्टोरी कुछ यूं है कि मैंने तकरीबन 12 दिन पहले एक वीडियो बनाई, उसे YouTube पे अपलोड किया। उस वीडियो को 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने चंद दिन में देखा। तकरीबन 1,500 लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया और 53 कमेंट्स भी आए। ओके, व्यूज एंड लाइक्स की हद तक ठीक था, बट कमेंट्स वर पोलराइज्ड। जब मैंने कमेंट्स के थ्रू गया, दे वर पोलराइज्ड। कुछ स्टूडेंट्स को एडवाइस अच्छी लगी, कुछ को मेरी एडवाइस बहुत बुरी लगी और कुछ लोगों को लगा कि मैंने जो इस वीडियो में बताया है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और इसके रिस्पॉन्स में मेरा एक जवाब है इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि जो ट्रुथ होता है ना बच्चे, ये हेल्पफुल होने से पहले बिटर ही लगता है। राइट? सो ट्रुथ हेल्पफुल होने से पहले बिटर ही लगता है। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स द बिटर ट्रूथ्स एज कंपेयर टू द स्वीट लाइज। जो मीठे झूठ होते हैं ना, उनकी निस्बत में बिटर ट्रूथ्स को पर्सनली पसंद करता हूं। बहरहाल मैंने ये सोचा कि यार ये जो कमेंट्स हैं, जो बच्चों ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं, मैं इन सबको रिस्पॉन्ड करूंगा इन अ ग्रेसफुल वे और मैं कम्युनिकेट करूंगा और अपना मैसेज दूंगा अपने स्टूडेंट्स को। तो मैं अब करने ये वाला हूं कि सारे के सारे जो कमेंट्स हैं मैं इनके थ्रू 1 बाय 1 जाऊंगा और हर एक को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करूंगा। राइट? सो बिल्कुल भी मेरा ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है, मेरा एक रैशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बाय द वे ऐसा हुआ है कि मेरी किसी वीडियो पे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए हों। नहीं तो मेरी वीडियो मिलियंस की तादाद में देखी गई है ओवरऑल, लेकिन नेगेटिव कमेंट बहुत ही रेयर है कि मैंने कभी कहीं देखा हो। मेरी बायोलॉजी की वीडियोस हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है एमडी कैट की प्रिपरेशन की। इसके अलावा और बेताशा वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, लेकिन कभी नेगेटिव कमेंट्स इस तरह से नहीं आए। समहाउ इसमें पॉजिटिव कमेंट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, तो मुझे ये लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ जाके डायरेक्ट बात करनी चाहिए और हमारे दरमियान ये जो एक गैप क्रिएट हुआ है इसको ब्रिज करना चाहिए। सो मैं ये करने वाला हूं कि मैं हर एक कमेंट को 1 बाय 1 पढ़ूंगा और उसका रिस्पॉन्स आपको दूंगा। सो आप देख सकते हैं कि 232 के व्यूज है, 12 दिन पहले की ये वीडियो है और 1.3 के से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। इसमें जनाब सबसे पहले नंबर पे कमेंट है, हेलो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू बी KMCITE ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी। राइट? ये स्टूडेंट एडवाइस दे रहा है कोई यासिर अफरीदी कि जी सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। 100% एग्री। मैं इस बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। सेल्फ स्टडी इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमिन्स द सक्सेस ऑफ एन MD-CAT एस्पिरेंट। लेकिन सेल्फ स्टडी जिसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन ना हो या गाइडेंस ना हो, दैट्स अ डिजास्टर। और एक मजे की बात बताऊं आपको, टॉप ग्रेड ऐप बनाने का या ऑनलाइन एजुकेशन को ले जाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि मैं एक सेल्फ स्टडी टूल बनाऊं कि बच्चा घर बैठे एक डायरेक्टेड वे में, एक गाइडेड वे में अपने तरीके से स्टडी कर सके। राइट? सो ये बेसिकली टॉप ग्रेड इज अ सेल्फ स्टडी टूल। राइट? सो सेल्फ स्टडी, अकेली सेल्फ स्टडी, अगर आपके पास कोई रहनुमाई नहीं है, कोई आपको ये नहीं बताने वाला आपने अपनी रूटीन कैसे बनानी है, स्केड्यूल कैसे बनाना है, MCQs की प्रैक्टिस कैसे करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो बेतहाशा चीजें, बुक कैसे पढ़नी है वगैरह वगैरह, किन रिसोर्सेज को अवेल करना है, राइट? दूसरे प्रोविंसेस की बुक्स पढ़नी है नहीं पढ़नी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो अगर आप अकेले बैठे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मे बी आप अपना सिलेबस तो कवर कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आप मार खा जाएंगे। सो यस, आई एग्री सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पे वर्ड यूज कर लें साथ गाइडेड या डायरेक्टेड सेल्फ स्टडी। राइट? अकेली सेल्फ स्टडी नहीं, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता इस सेंस में। उसके बाद फिर
एक और स्टूडेंट है जी, वो कह रहे जी मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो। ओके, सो यहाँ पे शायद मैंने वो वीडियो में बताया है कि जी चौधरी फेल और भट्टी भी फेल, पढ़ के और बगैर पढ़े दोनों स्टूडेंट्स फेल हो गए। सो ही एंजॉयड द थिंग। उसके बाद फिर जी ये कह रहे जी कि तमीना शहजादी कह रही है कि डोंट बाय, दे हैव वेरी बैड लेक्चर्स। ओके, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू एक्सेप्ट ऑल द एरोज इन हिज ओन चेस्ट। तो प्रॉब्ली ये जिस स्टूडेंट ने कमेंट किया है उसने हमारे रीसेंट लेक्चर्स देखे ही नहीं है। 2026 में हमने पाकिस्तान की नंबर 1 टीम असेंबल की है। आप स्ट्रेट अवे यूट्यूब पे जाएं, हर सब्जेक्ट के लेटेस्ट लेक्चर्स देखें, हर सब्जेक्ट के लेटेस्ट लेक्चर्स देखें और आप देखें कि वो किस क्वालिटी के लेक्चर्स हैं। मैं खुल्ला अल्लाह से डर के आपको दावत देता हूं कि आप उन लेक्चर्स को किसी भी दूसरे फिजिकल या ऑनलाइन एकेडमी के लेक्चर्स के साथ कंपेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने इतनी मेहनत की है एक एक लेक्चर बनाने के पीछे कि वो हर लेक्चर अपनी मिसाल आप है। राइट, सो ये प्रॉब्ली हमारे जो लेक्चर्स जो कि बहुत पुराने रिकॉर्ड हुए थे समहाउ वो भी यूट्यूब पे पड़े हैं, तो कई दफा उनको लेके बच्चे रेफर कर जाते हैं। Right, so I can empathize and I can sympathize as well. Of course, over time you learn. So over time I have learned the student engagement patterns, students को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और इसके अलावा मैंने of course अपने एक्सपीरियंस के साथ और भी बहुत कुछ सीखा है। So अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है। राइट, सो अब इस साल जो स्टूडेंट्स को एमडी कैट के इवन फंक के जो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो जबरदस्त लेक्चर्स हैं। उनकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी, उनकी टीचिंग क्वालिटी, उनकी ओवरऑल मेथोडोलॉजी फन एंड क्रिस्प वे में जिस तरह से उसको लेके जा रहे हैं, यू आर गोना लव इट, आई कैन गारंटी दिस टू यू। राइट, ओके, सो नेक्स्ट है जी, ये स्टूडेंट कह रहे हैं शकील अहमद 7 डेज पहले किसका कमेंट है, जस्ट फेक। बेटा ऐसे किसी को फेक नहीं कह देते। मेरी एक हिस्ट्री है मोर देन 1.5 डेकेड की। पहले मैं फिजिकल एकेडमी रन की है, पाकिस्तान के 3 रिमार्केबल इंस्टीट्यूशंस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एस्टेब्लिश किए हैं। तो जस्ट ऐसे किसी को फेक कह देना, दिस इज नॉट गुड। खबर की तस्दीक करनी चाहिए, फिर खबर जो है ना वो डिस्क्लोज करनी चाहिए या उसको फैलाना चाहिए। राइट, सो हम यहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी टीम बैठी है, दिन रात हम बैठे काम कर रहे हैं। ओवर लास्ट फ्यू इयर्स हमने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सर्व किया है, पेड स्टूडेंट्स को 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने साइन अप दिए हैं, हजारों फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हैं, एंड यू हैव जस्ट रिटन 2 वर्ड्स जस्ट फेक। ऑन व्हाट बेसिस? क्या आपकी बेसिस है बेटा? So I am keen to know that basis of calling me fake. I'm not fake, I'm real, and I'm in front of you, and I invite you to come to me. We can have a podcast, and you tell me that how I'm fake. हम तो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। उसके बाद फिर ये कह रहा है जी बच्चा कि ये टीचर है या एक्टर। तो देखिए ना, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं ना कि वो उन्होंने 2 पीस पहना होता है, साथ जो है ना नीचे उन्होंने जो अपने जो ट्राउजर है, पैंट्स हैं, उनको काफी टफनेस ऊपर किया होता है, सर पे टोपी होती है। तो वो कहते हैं जी मैं जोकर बन के, मेरा एक तरीका है गैर मुस्लिमों को अट्रैक्ट करने का, इस बहाने चलो मेरी बात वो सुन लेते हैं। तो भाई एक्टिंग जो है मेरा एक तरीका है अपने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का, और मैं इसमें शर्म महसूस नहीं करता। और मैं बेसिकली मेरा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स कुछ सीख लें, कुछ समझ लें डिफरेंट तरीकों से, कई दफा स्टोरीज के थ्रू, शेयरों के थ्रू, राइट, कोई निमोनिक्स के थ्रू, टेबल्स, फ्लो शीट्स, चार्ट्स, बुलेट पॉइंट्स, जोक्स, व्हाट्सएवर। मेरा दिल ये होता है कि यार मेरे स्टूडेंट्स की किसी न किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उसके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, राइट, उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए, अपने करियर में वो आगे बढ़ जाए। इसके लिए आप मुझे एक्टर का लेबल देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आई एम अ टीचर एक्टर, यू कैन से, एंड मैं ये एक्टिंग करूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। राइट, सो ये मेरा काम है। सो मुझे उल्टा अच्छा लग रहा है कि मुझे इसने एक्टर कहा है। राइट, सो ऑफ कोर्स कोई भी, अब देखिए ना, मेरा जब एक व्यू ये है, मेरा विजन ये है कि मूवी लाइक वीडियोस होनी चाहिए और गेम लाइक टेस्ट होने चाहिए। तो जब मूवी लाइक वीडियोस होंगी तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर एक्टर भी होगा। राइट, तो अब एक्टिंग के बगैर तो नहीं ना इतनी एंगेजिंग वीडियोस बनेंगी जिनको बच्चे शौक से देखें। मैं चाहता ये हूं कि स्टडी जो बोरिंग स्टडी है इसको थोड़ा सा फन एंड क्रिस्प बनाया जाए, बच्चे इसको शौक से देखें। ऑलराइट, और ये कह रहे जी हर दिन सामने आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई यू लव मी सो मच। कहीं ना कहीं आप मुझे कोई लाइक करते होंगे, कमेंट करते होंगे, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम्स बार बार मेरी वीडियोस आपके सामने पुश कर देती हैं। अच्छा जी, ये काफी डिटेल्ड किसी बच्चे ने कमेंट लिखा है, मैं इसको पूरा पढ़ता हूं। आज के दौर में किसी भी पेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ एमडी कैट के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक बात है।
ईच एंड एवरीथिंग जस्ट प्रैक्टिस बुक्स लेनी पड़ती है। मैं खुद लास्ट ईयर एकेडमी ज्वाइन की थी फिजिकल, बट मुझे उस साल जितना यूट्यूब के चैनल से बेनिफिट हुआ इतना एकेडमी से नहीं हुआ। इसलिए मेरी सब स्टूडेंट्स को ये सजेशन होगी वो कोई पेड अकाउंट बाय ना करें। ये कह रहा है जी कि यूट्यूब और साथ कह रहा है मार्केट से कुछ प्रैक्टिस बुक्स ले लें, दैट्स ऑल। साथ इन्होंने जी कुछ ना कुछ ना हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स और हर सब्जेक्ट के यूट्यूब चैनल जो है ना वो भी इन्होंने कोई ना कुछ सजेस्ट किए हैं। सो मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगा लेकिन स्क्रीन पे आपके सामने है। बेटा देखें, एक तो ये सारे के सारे डिफरेंट चैनल्स हैं और डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। कोई 80 वीडियोस में करा रहा है, कोई 150 वीडियोस में करा रहा है, राइट। और इन सबको आपस में सिंक करके एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी बनेगी, सारे के सारा आपका सिलेबस एक गिवन टाइम फ्रेम में कवर हो। इट्स टू डैम हार्ड। अब आपको कैसे पता चलेगा यार ये इतना सारा काम है, यूट्यूब से बेतहाशा लेक्चर्स बना के टीचर्स ने रखे हुए हैं, वो आपके पास अगर 40 दिन है या 45 दिन है जिसमें आपने एक दफा पूरा सिलेबस खत्म करना है, कैसे करोगे, राइट। सो सारा काम एक जगह पे ऑर्गेनाइज ही नहीं है, कंपाइल्ड ही नहीं है, राइट। और सो इसके अलावा भी एक तो चलो लेक्चर आपको से आप अलग अलग यूट्यूब चैनल से भी जाकर ले लेते हैं। लेक्चर्स के अलावा और बहुत कुछ चाहिए आपको आपकी तैयारी को कैरी करने के लिए। जैसे आपको डेली रूटीन चाहिए, आपको स्टडी स्केड्यूल चाहिए, आपके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कोई ना कोई compete करने का कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए, कोई ना कोई आपसे डेली सिस्टम को टेस्ट ले, कोई डिस्कशंस कराए, आपकी वीकनेसेस के ऊपर काम हो, राइट। सो वैसे ही मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ पर्सनलाइज्ड तैयारी के ऊपर। सो ये तो जनरल कंटेंट है। वीडियोस को जो मैं वेटेज देता हूँ एमडी कैट की तैयारी के लिए, दैट इज मे बी 20 to 30%। लेकिन इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने आपकी तैयारी को बूस्ट करना होता है, राइट। सो ऐप के अंदर हमने ना सिर्फ सारे के सारे बेस्ट वीडियो लेक्चर्स ला के रख दिए हैं। बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं विद फुल कॉन्फिडेंस ये बात कहता हूं अल्लाह से डर के कि आप जो मेरे लेटेस्ट लेक्चर्स हैं या मेरे सारे के सारे टॉप ग्रेड हैकर्स के जो लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, आप उन लेक्चर्स को निकालें और निकाल के आप ये जो भी मेंशन्ड लेक्चर्स हैं, मैंने इनको गौर से देखा भी नहीं है, बहरहाल आप जाके खुद कंपेयर करें, आप तसल्ली से कंपैरिजन लें, पूरे का पूरा एक टॉपिक प्रिपेयर करें। आप उनके यूट्यूब चैनल से भी करें और यहां से जो हमारे लेक्चर्स हैं वहां से भी आप करें। यू विल नो द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस, राइट। एंड आई नो हमने कितना हार्ड एक्सर्ट किया है इस कंटेंट को बनाने के लिए स्टूडेंट्स की खातिर। आई नो किस कैलिबर का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। और जितने भी टीचर्स अब टॉप ग्रेड के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे के सारे टॉप रेटेड हैं, सारे के सारे टॉपर्स टीचर्स हैं जिनकी मुसलसल जिन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं, जिनको एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स एंट्री के स्टूडेंट्स को कोचिंग देने का। सो या आई वुड लाइक यू टू कंपेयर। तो इसके अलावा हमारे जैसे आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिर्फ आपकी जो ये यूट्यूब चैनल्स और प्रैक्टिस बुक्स, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी आपकी नीड्स हैं जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड रह जाएंगी। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपके पास कोई प्रॉपर फोरम नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन की डिस्कशन लेनी है, आपके पास कोई प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं है। किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है, आपको नहीं पता आपने कहाँ पे रिपोर्ट करना है। आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, यार कितने टाइम में कितना कवर करूंगा, मेरा सिलेबस कब खत्म होगा, वगैरह वगैरह बेतहाशा चीजें हैं, कोई अनगिनत है, राइट। या दैट्स देयर। उसके बाद फिर अगर आप देखें कि ये किसी ने पूछा ये आपका नाम क्या है, सो माय नेम इज डॉक्टर मुअज्जम मंजूर, मेडिसिन इज माय प्रोफेशन एंड टीचिंग इज माय पैशन। उसके बाद फिर जनाब है जी मोहम्मद सलीम लहरी कुछ कह रहे हैं, वर्स्ट एकेडमी एवर, ये कमेंट्स डिलीट करते हैं। भाई मैंने तो कमेंट डिलीट नहीं किए, ये कमेंट्स देखें, जितना भी नेगेटिव कमेंट्स भी हैं मैं आपके सामने, आई एम फेसिंग द फायर, मैं मैदान जंग में कूद गया हूं, फेसिंग द फायर, आपके सामने सारे ऑर्गेनिकली कमेंट्स पढ़ रहा हूं। मैं 11th बलूचिस्तान बोर्ड की क्लासेस बाय की थी 5K में, वैसे इतने में हमारा कोई कोर्स होता ही नहीं है, बाय द वे आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग दैट। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे 2 क्लास के बच्चों के लिए रीडिंग कर रहे हों। बेटा अगेन आई चैलेंज यू, इसी बच्चे को मैं चैलेंज करता हूँ, 2026 के जाके मेरे लेक्चर्स आप देखो, फिजिक्स के भी देखो, केमिस्ट्री के भी देखो, यू विल नो व्हाट आई मीन, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग बायो के सर फिर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ओके। एंड फ्रॉड है, कोई मनी बैक गारंटी नहीं है, मैंने एडमिशन लिया था, सब कुछ फ्रॉड है। भाई ऐसे किसी को फ्रॉड कह देना, दिस इज नॉट गुड। मैं आपके सामने हूं, कोई बच्चा आ जाए कि जी आपने ये कमिट किया था, आपने ये पूरा नहीं किया, आई एम स्टिल हियर, ठीक है। जिस किसी ने आके मेरे साथ डायरेक्ट पॉडकास्ट करना है, डायरेक्ट बैठना है, बैठ जाए, आई विल फेस इट। और मनी बैक गारंटी हमने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ कि जो हमने मेथोडोलॉजी बताई है उस मेथोडोलॉजी के साथ बच्चा तैयारी करे और उसको अगर
उसको अगर हायर स्कोर्स ना मिले, उसको अपने एग्जाम में रिजल्ट्स अच्छे ना मिले, देन ही कैन क्लेम हिज मनी बैक। लेकिन हमारी मेथोडोलॉजी फॉलो तो करे। बच्चे क्या करते हैं, वो ऐप की एक्सेस ले लेते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। ऐप की एक्सेस लेके फिर दोबारा वही रैंडम स्कैटर्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्रेपरेशन करते हैं, वही कंफ्यूज्ड हार्डवर्क करते हैं, जिसका मैंने पहले ऊपर वीडियो में जिक्र किया। ठीक है, अगर करना ही वो है, हमारा सिस्टम भी ज्वाइन कर लिया, फिर करना भी वही है जो पहले करी जा रहे हैं, तो जब आप वही करेंगे जो सारे करते हैं, तो भाई आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो सबको मिलता है, राइट? सो दिस इज pretty सिंपल कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, सो नो, वी आर नॉट फ्रॉड, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रियल एंड वी आर फेसिंग यू, एंड हम जो कमिट करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। हमारे काम की जो क्वालिटी है, आप जाके YouTube पे देख लें, हमारी ऐप डाउनलोड करें, वहां से जाके आप भाई 3 दिन का ट्रायल तो लें। अब वहां पे जाके देखें तो सही कि वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह से हम लेक्चर दे रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, डिस्कशंस करा रहे हैं, आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं आपको, एंड सो ऑन। किस तरह से हम आपको डेली बेस पे बड़ा क्लियर कट रोड मैप दे रहे हैं, भाई आज आपने बस ये काम करने हैं, आज का आपका काम मुकम्मल हो गया। किस तरह से हम आपकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर रहे हैं वहां पे कि ये हो गया आपका, ये रह गया। किस तरह से हम आपकी वहां पे एमसीक्यूज की बेताशा अनलिमिटेड प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिस तरह आप सोचे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। वी आर डूइंग सो मच, और इतना सब कुछ करके अगर कोई कहे कि फ्रॉड, या I cannot take that, right? Okay. So आप स्टूडेंट्स के ब्रेन वॉश मत करो, खुदा की कसम है। किसने कहा? अच्छा, पहले बात कह रहा है कि ब्रेन वॉश मत करो, खुदा की कसम है। अल्लाह की कसम उठा दी, वेरी बैड। ऐसी इतनी सी बात पे कसम मैं तो कहता हूँ उठानी नहीं चाहिए। कि मेहनत करने वाला फेल होता है, मेहनत करने वाला हमेशा जीत जाता है। भाई देखें, ये जो चीज है ना, मैंने वीडियो में बड़ी क्लियर बात बताई है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एग्जाम फेलियर इज कंफ्यूज्ड हार्डवर्क। मैंने सिंपल हार्डवर्क नहीं कहा, मैं तो हमेशा हार्डवर्क का उल्टा एडवोकेट हूं। मैं कहता हूं कि देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच कैन बीट लक, एंड दैट इज हार्डवर्क। मैं खुद इंतहाई हार्डवर्किंग इंसान हूं, लेकिन हार्डवर्क विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी सॉलिड स्ट्रेटजी, यस, दैट्स लीडिंग टू फेलियर। मैं अभी भी सेम बात कहता हूं। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और आपके पास हिकमत अमली नहीं है, तो आपका फेलियर तकरीबन गारंटीड ही है। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं, राइट? सो भाई मैं कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहा। देखिए, जो अगेन मैंने जैसे पहले अर्ली राउंड भी बात की कि जो सच होता है ना, वो सच होता है ना, बड़ी दफा वो हेल्पफुल होने से पहले थोड़ा कड़वा लगता है, बिटर ट्रूथ जो होता है। भाई मैंने एक दफा ना स्टूडेंट्स के कन्वेंशनल माइंडसेट पे हथौड़े मारे हैं, मैंने स्ट्राइक किया है। भाई मेरा मकसद ही ये था इस वीडियो बनाने का, मैं आपके माइंडसेट को चेंज करूं। अब देखें ना कि अगर इतना ही इजी होता, 70,000 बंदे में से पंजाब की एग्जांपल ले लें, सिर्फ 3,500 बच्चे ने सिलेक्ट होना है, और वो 3,500 उनके पास क्या एक्स्ट्रा है? वो मेहनत भी करते हैं और स्ट्रेटजी भी उनके पास होती है। अब बहुत सारे मैंने सिर्फ जिनके पास स्ट्रेटजी होती है, मेहनत नहीं करते, मैंने कामयाब होते नहीं देखे। जिनके पास जो मेहनत बहुत सारे करते हैं, स्ट्रेटजी भी उनके पास नहीं होती, वो भी मैंने कामयाब होते नहीं देखे। हाँ, मेहनत प्लस स्ट्रेटजी, आपकी मेहनत और साथ स्ट्रेटजी दोनों मिलेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। MD-CAT, इट लुक्स हार्ड एंड एक्चुअली इट्स हार्डर देन हाउ हार्ड इट लुक्स। ये वाकई हार्ड लगता है, और रियल में जितना ये हार्ड लगता है उससे भी ज्यादा हार्ड है। और अगर इतने टफ कंपटीशन के अंदर आपने जाना है, तो डेफिनेटली आपको एक सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जंगों की हिकमत अमलियां बनती हैं आजकल, ये अमेरिका की ईरान की वॉर है, तो स्ट्रेटजी विन्स। अब जिसके पास सरप्राइज है, जिसके पास स्ट्रेटजी है, कोई मेथोडोलॉजी है, वो विन कर रहा है, राइट? सो स्ट्रेटजी बड़ी जरूरी है। सो MD-CAT वो स्टूडेंट्स क्रैक करता है जो मेहनत करता है, जो नो एंजॉय ओनली स्टडी करो। भाई एंजॉय, जो वर्ल्ड बेस्ट पीपल है ना, वो टफेस्ट सिचुएशंस के अंदर भी दे मैनेज टू लाफ अवे द वरीज ऑफ लाइफ। अब टेंशन आप लेते रहोगे, टेंशन तो बहुत बड़ा मर्ज है, ये तो आपके दिमाग को पूरा खुलने नहीं देगा, आपके दिमाग को काम ही नहीं करने देगा। मैंने ज्यादातर ये देखा है, जो स्टूडेंट्स एक हद से ज्यादा टेंशन लेते हैं, जो कि अपने आप को रीसेट करना नहीं जानते, रिफ्रेश करना नहीं जानते, राइट, अपने आप को रिलैक्स रखना नहीं जानते, तो वो अच्छा काम ही नहीं कर पाते। लाइक कौन सा दिमाग ऐसा है जो टेंशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है? टेंशन में आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस आधी रह जाती है, राइट? सो आई स्ट्रांगली डिसएग्री देयर, राइट? MD-CAT का स्टूडेंट, यस यू कैन एंजॉय एज वेल एज यू कैन सक्सीड, राइट? मेहनत भी करनी है, एंजॉय भी करना है, कामयाब भी होना है। ये मेरा वर्डिक्ट है। जिसको इसके साथ
कंट्राडिक्शन है, जो इस बात को नहीं मानता वो आ जाए मेरे साथ टॉक कर ले, पब्लिक से मैं ओपिनियन ले लूंगा एंड पब्लिक विल टेल हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। आई एम नो वन टू से कि मैं जो कह रहा हूँ ये सही है, लेकिन हाँ मैं आपको दावत जरूर दे सकता हूँ, जिस भी चीज पे मैं बिलीव करता हूँ मैं आपको दावत दे सकता हूँ, भाई आ जाओ बैठते हैं बात करते हैं, दुनिया बताएगी हु इज राइट हु इज रॉन्ग, राइट। सो आई एम नॉट ब्रेन वॉशिंग द स्टूडेंट्स, मैं उनको जो सही हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ, और मैं बार बार यही कहता हूँ भाई हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है, राइट। उसके बाद फिर ये म्याऊं म्याऊं किसने कर दिया, चलो जी आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, वो लोग बेवकूफ होंगे जो इस आगे रॉन्ग वर्ड यूज किया के लिए फीस देंगे। भाई आप जाके, हम कौन सा आपसे स्नैच करते हैं, आप जाएं जाके ट्रायल को यूज करें, ये तो मुझे वैसे किसी इडियट का कमेंट लग रहा है, रॉन्ग वर्डिंग यूज की हुई है। सो बहरहाल जी जो ओवरऑल कहते हैं बेवकूफ होंगे जो इसके लिए फीस देंगे। भाई आप जब फीस आप कब देते हैं, आप जाते हैं पहले ट्रायल को यूज करते हैं, पूरा सिस्टम देखते हैं, फिर एक स्टेज पे जाके फी पे करते हैं, वो भी जस्ट नॉमिनल सी फी है, हाईली अफोर्डेबल। एकेडमी इस बार जाना 1/4 भी नहीं होगी। तो अब यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, जो यानी कि हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरे दूसरे हैकर्स को अपना मेंटोर मानते हैं, ये उन सबको क्या कह रहा है, ये बेवकूफ है। सब बेवकूफ कौन है ये आप डिसाइड करें, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। स्कैमर इंसान हो, एक ग्रुप में एक बच्चा था, उसने बताया कि मैं टॉप ग्रेड एकेडमी ज्वाइन की है और उसने 3 साल पुराने लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। आप एकेडमी माफिया को शर्म भी नहीं आती जब स्टूडेंट के साथ स्कैम करते। भाई हमने कोई स्कैम नहीं किया। सबसे बड़ा प्रूफ ये है, जब भी हम कोर्स सेल करते हैं या किसी बच्चे से फी लेते हैं, पहले वो बच्चा हमारा ट्रायल यूज करता है, वहां पे उसको क्लियर जो कंटेंट होता है एक्चुअली ऐप के अंदर होता है, हम उस कंटेंट का एक टेस्ट उसको देते हैं, भाई ये कंटेंट है, इस स्टाइल में सारा काम हुआ है, वहां जाके वो देखता है, राइट। हाँ ये बात ठीक है कि लेक्चर्स हमारे पहले पुराने थे, लेकिन 2026 में वो भी हमने सारे के सारे रिवाइज कर दिए हैं। सारे एमडी कैट के फंक के लेक्चर्स हम रिवैम्प कर रहे हैं, नए सिस्टम के तहत, नई मेथोडोलॉजी के तहत, फन एंड क्रिस्प वे में हम सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं, राइट। सो आई वुड से देयर कि जो ना ओवरऑल नो वी नेवर स्कैम्ड एनीबॉडी, वी नेवर डू। और एक स्कैम इंस्टीट्यूशन जो है ना उसकी 1 डेकेड की हिस्ट्री नहीं होती। तो आप जाके जरा देखें, सोशल प्रूफ देखें, एआई से पूछें, राइट। आप रिव्यूज हमारे जाके पढ़ें, गूगल पे पढ़ें, reviews.io पे जाके पढ़ें। भाई हजारों लोगों ने इतना इन डेप्थ फीडबैक दिया हुआ है, क्या ये सारा फेक है और क्या ये सिर्फ ये एक बच्चा ठीक है। भाई बी केयरफुल, आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है आपने जो कहना है कहें, यू हैव राइट टू स्पीक, लेकिन आप उसको थोड़ी कम से कम रिसर्च कर लें, थोड़ी सी तहकीक कर लें, कोई फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर बात कर लें। यस मैं उसको ऑन करूंगा, जहां पे मैं गलत होऊंगा मैं मानूंगा भी, मैं आपसे अपोलोजाइज भी करूंगा, अपने आप को करेक्ट भी करूंगा। लेकिन ऐसे आप एक बंदे को जो कि इतने ईयर से सर्व कर रहा है, मेरा तकरीबन पाकिस्तान के हर मेडिकल कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स, राइट, कितनी दफा मेरे स्टूडेंट्स की जो ना ओवरऑल कंट्री में या प्रोविंसेस में डिफरेंट पोजीशंस आई हैं। और अब मेरे बारे में अगर ये कहा जाए कि स्कैमर इंसान है, it's up to you. I respect your opinion, but I think in a different way. मैं कम से कम it's not a business for me. I'm doing it as a mission. मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेरे लिए पैसे कमाना दूसरे वेज में वे इजियर है, और मैं और बहुत सारी डिजिटल स्किल्स मेरी ऐसी हैं, अगर मैंने अर्निंग के पीछे जाना हो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास so many ways, और अल्लाह ने मुझे वैसे ही बड़ा नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो मुझे स्कैम करने की ना जरूरत है, ना मैं स्कैम करता हूं, ना मैंने कभी स्कैम किया है, ना आइंदा कभी स्कैम करूंगा। आई एम रियल, मैं रियल वैल्यू क्रिएट करता हूं, अपने स्टूडेंट्स को देता हूं, और स्टूडेंट्स वैल्यू परसीव करते हैं तो वो नॉमिनल से फी हमें पे करते हैं। बेसिकली ये तो है ही एक कॉज है, एक मिशन है यार, कि हमने देखिए उस वक्त मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था जब ऑनलाइन को खातर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, बैक इन 2017, इवन कोविड से भी 3-4 साल पहले, जब कोई भी इस फील्ड के अंदर उस तरह से आ नहीं रहा था। तो हमने इस चेंज को पुश किया है, राइट, ऑनलाइन को, इस विजन को हमने देखा, हमने इसको पुश किया और बेताशा स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैसिलिटेट किया। उसके बाद फिर जी ये ठीक है, स्टूडेंट्स को इसको पढ़ के मजा आया है, मजा करना, आई डोंट नो व्हाट ही सेइंग, मतलब मुझे 100% स्कैम लग रहा है। भाई लग रहा है क्या, क्या मतलब है, आप आओ बैठो, फेस करो, मेरा ऑफिस विजिट करो, मेरे स्टूडेंट्स के साथ बात करो, फिर आप जो भी राय देनी है आप दे देना। क्योंकि अक्सर जो ना इंसान को बाहर वही लगता है जो वो खुद अंदर होता है। इंसान को ना अपने बाहर वही नजर आ रहा होता है जो अंदर से खुद होता है, ठीक है। एक स्कैमर को सारे स्कैमर लग रहे होते हैं, एक ऑनेस्ट बंदे को सारे ऑनेस्ट लग रहे होते हैं। ऑनेस्टली मुझे सारा बंदा ही ऑनेस्ट लगता है, शायद ये मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी वीकनेस है, जो मेरे जो भी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे वो कहते भी हैं,
बट आई एम ऑनेस्ट, मुझे सारी ऑनेस्ट लगते हैं। सस्ती एक्टिंग कह रहा है जी, चले ठीक है जी, चाहे सस्ती एक्टिंग ही की है, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर हुए हैं इससे, वो उन्होंने सीखा है, 1,500 ने इसको पसंद भी किया है। सो ओके, चलो सस्ती एक्टिंग करके सही, कम से कम मैंने अपने स्टूडेंट्स के दिल में थोड़ी सी जगह तो बनाई है। ये कह रहे चौधरी और भट्टी ने हॉस्पिटल बना के 30,000 रुपए पर डॉक्टर रख लिया और खुद लाखों में कमाने लगा। चौधरी इज ऑलवेज ऑन टॉप। भाई ये जो ना, आई वुड से अर्निंग जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अर्निंग एक सेकेंडरी थिंग है। अब फर्स्ट करें मैं ये बात मान भी लूं, वो कोई बंदा पैसे कमा भी ले, ऑनर उस लेवल का नहीं होता। आप ऑफ कोर्स जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और जिस तरीके, अगर वो भी बनाना चाहे अपना हॉस्पिटल भी बना सकता है, मामला वो भी सारे कर सकता है, राइट। उसका जो ऑनर है, जो रिस्पेक्ट है, राइट, वो ऑफ कोर्स किसी और की, किसी क्वैक वगैरह की नहीं हो सकती, राइट। ऑलराइट, उसके बाद फिर ये जी स्टूडेंट ये भी स्माइलीज पास कर रहा है, टॉप ग्रेड स्कैम। अगेन कहना बड़ा आसान है, मे बी किसी टीचर ने कह दिया हो कि भाई ग्रुप में शेयर करके कि इस वीडियो के ऊपर सारे जो आप लोग जाके कमेंट कर दो, तो मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट कर दिए रैंडमली। भाई जो भी कोई ऐसा कोई क्लेम रखता है, आई एम रेडी टू फेस द फायर। आप आए मेरे साथ बैठे बात करें, वी आर नॉट स्कैम, वी आर रियल। हाँ भाई, जब भी यूट्यूब खोलता हूँ आप आए थे एमडी कैट की तैयारी में, मजे नहीं देखे भाई, मजे फिर आपने हमारी लेक्चर्स ही नहीं देखे। तो हमारे एक लेक्चर के अंदर बच्चों को डेफिनेटली अटेंशन स्पैन है ना, बच्चों का अटेंशन स्पैन ही छोटा सा होता है। जैसे 13 मिनट के बाद आपकी सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती समझने की। हर 13 मिनट के बाद या हर 10-15 मिनट के बाद हमारी कोशिश होती बच्चे को किसी ना किसी वे से थोड़ा सा उसको रिलैक्स करके, ब्रेन को न्यूट्रलाइज करके फिर अगली डोज ऑफ टीचिंग दी जाए। तो ये हम स्ट्रेटेजिकली करते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम बस खुद भी टेंशन ले जाएं, आपको भी टेंशन से मरी जाएं, ये क्या तरीकाकार होगा। मैंने इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी का सब्जेक्ट एमडी कैट को, कब से पढ़ा रहा हूँ, शायद 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, ठीक है। और बेतहाशा बच्चे एंजॉय करते हैं। और मजे की बात ये है कि जो ज्यादा लाइट मोड में, हैप्पी मोड में पढ़ रहे होते हैं, सक्सेसफुल भी वही होते हैं। जो टेंशन से हर वक्त मारे रहेंगे, हर चीज को लेकर ओवरथिंक करेंगे, सक्सेसफुल भी वो नहीं होंगे, एंड में फिर नाकामी ही उनका मुकद्दर होती है। भाई एमडी कैट टेंशन से नहीं पास होता, टेंशन लेने से एमडी कैट नहीं क्लियर होना, ना ही खाली मेहनत से होना है। हाँ, मेहनत लगेगी, स्ट्रेटेजी लगेगी, साथ ज़हन को रिलैक्स रख के अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे, अल्टीमेटली इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे, राइट। सो ये जो डिश है ना, इसके सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। एमडी कैट में जो सक्सेस है आपका, जो एमबीबीएस में एडमिशन है, बीडीएस में, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने इजी भी रहना है, आपने मेहनत भी करनी है, आपने अपनी स्किल्स के ऊपर भी बेताशा काम करना है। अब देखा ना, इमेजिन करें एक बच्चे ने सारा साल मेहनत की, बेताशा, अब एग्जाम में वो एमडी कैट में 20 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ आया क्योंकि उसे किसी ने गाइड ही नहीं किया था कि एमडी कैट में टाइम कैसे मैनेज करना है, या पहले 4 सवाल गलत हो गए, उसे किसी ने गाइड ही नहीं किया था कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करनी है, वो पूरा पेपर ही जनाब आउट हो गया, सीरीज ही गलत कर आया। जैसे आई स्टिल रिमेंबर, मेरी एक स्टूडेंट थी फ्रॉम ओकाड़ा, किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट है, निमरा रमजान उसका नाम है, ये भी बता देता हूँ मैं, मे बी शी ऑल्सो वॉचेज दिस वीडियो एंड वेरीफाइज इट। तो वो जो मेरी स्टूडेंट थी, मुझे कहती कि सर जब मैं पेपर में गई ना, तो पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मुझे नहीं आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कहती सर मेरा दिमाग एकदम शल हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि मैं तो गई बस। थी वो काफी लाइक अदरवाइज पढ़ाई में, बोर्ड में उसकी पोजीशन थी। कहती लेकिन ना उस वक्त आपके अल्फाज मेरे दिमाग में आए। आपने कहा था बेटा अगर पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। पेपर आसान है या मुश्किल है, आपने आखिरी दम तक भरपूर फाइट करनी है। कहती इस सेंटेंस ने उस वक्त जो मेरे दिमाग में दोबारा ये सर्कुलेट हुआ, इसने मुझे हौसला दिया। 7वां क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैं अटेम्प्ट करती चली गई, सारे क्वेश्चन करके बाद में आके मैंने वो भी अटेम्प्ट कर दिए, एंड शी गॉट एडमिशन इन द किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब आप खुद बताएं कि उस बच्ची ने मेहनत बेताशा की। अब अगर उसकी ये चीज पॉलिश ना हुई होती, मे बी वो स्ट्रेस में बिल्कुल ही पैनिक कर जाती, मे बी वो उस तरह से परफॉर्म ना कर पाती। इस तरीके से लाजमी नहीं है कि आपकी गलतियां सिर्फ नॉलेज के अंदर हो। देखिए एंट्री टेस्ट जो है ना, आपके इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, स्पीड, IQ, EQ, राइट, इन सब चीजों का टेस्ट है और अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। और ये सिर्फ बैठ के अन्ने वाह मेहनत करने से ये सारी चीजें अचीव नहीं होती। इसके लिए हर एक एस्पेक्ट पे आपको कैटेगोरिकली काम करना पड़ता है, राइट। तब आप हर 200 में से वो एक बच्चा बनते हैं जो कि सिलेक्ट होता है MBBS में, मेडिकल कॉलेज में जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जाता है। ऑलराइट,
उसके बाद है जी ये स्टूडेंट कह रहे हैं जी ग्रेट ऑनलाइन अकेडमी, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, रिकमेंडेड फॉर ऑल एमडीकैट एफएससी स्टूडेंट्स। चलिए जी थैंक यू वेरी मच जिन्होंने ये फीडबैक दिया। एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ लेकिन ये ऐड अच्छी है, ओके जी, इनको पसंद आई, थैंक यू। वाह जी क्या क्या एक्टिंग है, ओके स्टूडेंट, ओके दे कंसीडर मी एज अ टीचर एक्टर, वेल एंड गुड। जबल पढ़ रहा है, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, ये पढ़ा रहा है, इन्होंने कहने की कोशिश की है। तो भाई जो कहता है वो होता है तो इस तरह की जो रॉन्ग वर्डिंग है मैं तो किसी के लिए यूज नहीं करता, ठीक है। सो इन्होंने यूज किया है, इनको इनकी फैमिली से यही वाले मैनर्स मिले होंगे। दैट्स व्हाट आई कैन से। भाई डिफरेंसेस इन ओपिनियन होते हैं, दे आर ऑलवेज देयर, बट आप रिस्पेक्टफुल वे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखते हैं और सॉलिड लॉजिकल बेस पे आगे रखते हैं, एंड देन यू स्टेप बैक एंड देन यू लेट द पीपल डिसाइड। ऐसे नहीं है कि जी किसी को भी पकड़ के अब्यूसिव लैंग्वेज शुरू कर दी, नेगेटिव टॉक शुरू कर दी, राइट। ऐसे बच्चों को ना फिर भाग नहीं लगते, सीधी बात कहूंगा। ये कहीं ना कहीं फिर लाइफ में ऐसा सफर करते हैं, अल्लाह माफ करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि हर फ्यूचर ब्रिलियंट फ्यूचर हो, और जो कोई रॉन्ग लाइंस में अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको सीधे रास्ते पे रखे या, लेकिन ऐसी नेगेटिव वर्डिंग यूज किसी के लिए भी करनी नहीं चाहिए। तो हाईली सेटिस्फाइड विद टॉप ग्रेड एकेडमी, ओके वेल एंड गुड। सो यहाँ पे एक और स्टूडेंट, माय एक्सपीरियंस विद टॉप ग्रेड हैज बीन अमेजिंग फॉर एमडीकैट प्रिपरेशन। अच्छा जी, इन्होंने अमेजिंग कहा। द वे द मैसेज they manage the study schedule, keep students focused and consistent. Their teachers are very cooperative, experienced, and explain concept brilliantly. I really like their past papers and practice tests because they feel very close to the actual MDCAT pattern. Since joining, my preparation and confidence have improved a lot. Definitely one of the best platforms for the serious MDCAT students. Okay, so इस स्टूडेंट ने काफी दिल से लिखा है जी हमारे काम के बारे में। एंड ये वर्ष अकेडमी, अब देखें अरीबा सलीम ने लिखा है वर्ष अकेडमी, ओके विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एक्सेप्ट, बट वाई, किस बेसिस पे आपने ये लेबल दिया है? जस्ट लाइक आई वुड से कि बहुत सारे लोग जो ना मार्केट में फिर रहे होते हैं, वो बस अपनी जो ना जिसे कहते हैं कि दाल गलाने के चक्कर में ना वो सबके बारे में नेगेटिव कमेंट देते रहते हैं, और हम क्या करते हैं बड़ी दफा तहकीक किए बगैर हमारे भाई जो ना हम उस बात को, उस न्यूज को आगे स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। भाई तहकीक किया करें। अरीबा से मैं कहूंगा कम एंड टेल मी व्हाट्स वर्स्ट अबाउट अस, ठीक है, या क्या है ऐसा जो इम्प्रूव होने वाला है। अगर वाकई कुछ अच्छा सब्सटेंस आप देंगे कि सर ये चीजें इम्प्रूव होने वाली है, वो भी मैं करूंगा, राइट। और अगर मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक किया उसकी मैं माफी भी मांगूंगा, मैं अपोलोजाइज भी करूंगा। आई एम अ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैं अपने बारे में वर्ड यूज करता था, आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, ठीक है, ब्रूटली ऑनेस्ट पर्सन हूं मैं, राइट। सो इन्होंने भी बैड लैंग्वेज यूज की है। नकीबुल्लाह नाम देखे माशाल्लाह कितना प्यारा है, और हरकतें देख लें इसकी। टॉप ग्रेड इज वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी इन पाकिस्तान, ओके जी थैंक यू वेरी मच। 9th क्लास के बलोचिस्तान बोर्ड का पढ़ाते हैं। अब हम 9th 10th के भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून, वो भी आप देखेंगे। सर रियली सॉरी टू से आई रियली हेट योर वीडियोस, ओके it's your choice. I don't say anyone to like my videos and to subscribe my channel and to share my videos. मैं किसी को भी नहीं कहता। हाँ ये है कि आपको नहीं पसंद, ओके, डिफरेंसेस इन ओपिनियन कैन बी देयर, आपकी लाइकलीनेस डिसलाइकनेस हो सकती है। एक ही एक्टर है, वो कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को सख्त ना पसंद है, राइट। सो ये दिस इज लाइफ, दिस इज व्हाट लाइफ इज। हाँ ये जरूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अगर आपने हेट भी किया, आई डोंट नो, मैं तो जानना चाहूंगा कि भाई कौन सी ऐसी बात है मेरी वीडियोस के अंदर जिस वजह से आपने उन वीडियोस को हेट किया है, जबकि उन्हीं वीडियोस को लाखों स्टूडेंट्स ने उन्होंने उन वीडियोस को पसंद किया है, उनसे गाइडेंस ली है एंड सो ऑन। सो मुझे कुछ सॉलिड सब्सटेंस दें, राइट। सो मे बी वो मेरे लिए हेल्पफुल हो सके। उसके बाद फिर है जी लास्ट पे ये स्टूडेंट है, इसने भी बस एंजॉय किया। सो ये डिफरेंट कमेंट्स थे। सो बच्चों वंस अगेन मैं आपको लाइक यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट स्कैम, वी आर रियल, राइट। और वैसे भी ना जो वेव होती है ना नेगेटिविटी की, ये पॉजिटिविटी की वेव से जो ना ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, राइट। तो अब देखिए बेतहाशा स्टूडेंट्स ने पसंद किया। आप जाके मेरी यूट्यूब की बेताशा वीडियोस हैं, आप बायोलॉजी की वीडियोस देखें, मेरी गार्डन्स वीडियोस देखें, उनके नीचे कमेंट्स देखें, इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा अकीदत, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट स्टूडेंट देते हैं। यही तो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है, हमें ड्राइव करती है, हमें मिशन पे लगाए रखती है। इट्स नेवर द मनी, राइट। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, टिल डेट मैंने इस प्रोजेक्ट से अपनी जेब में कुछ भी नहीं ऐड किया, टिल डेट, आज की तारीख तक, ठीक है। जो भी अर्न करते हैं, जो भी फीवर आती है, वी री इन्वेस्ट इन टू द थिंग, ठीक है। और टीम्स को ग्रो करते हैं, सिस्टम्स को बेहतर करते हैं, जस्ट कि आप स्टूडेंट्स के लिए अपनी सर्विसेज को बेटर एंड बेटर एंड बेटर बनाते जाए।
So, मुझे इस तरह की चीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है. For me, it's mission. For many other people, it's business. For me, it's a cause and it's a good cause. राइट. वो क्या है ना, शेर है ना कि दुनिया भर के गम और एक तेरा गम जो है तो कितने गम ना होंगे. तो ये एक बड़ा मिशन है मेरा. ये मिशन है कि मैंने अपनी नेशन को एजुकेट करना है. राइट. खास तौर पे वो लोग जिन तक एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है, मैंने उन तक पहुंचना है, उन्हें मैंने पढ़ाना है, उन्हें लाइफ में आगे ले जाना है, उन्हें ज़िंदगी में कुछ बनाना है, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है, उनकी फैमिलीज को ट्रांसफॉर्म करना है और इंशाल्लाह अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने में मैंने हेल्प करना है. सो दिस इज व्हाट आई एम एमिंग फॉर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू सून with another video. Stay blessed. Allah Hafiz.